विफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात बनाने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा फिरदौस आशिक अवान की जगह वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। काबीना जिवियन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की तकर्री एजाजी है। साबिक DG/ISPR आसिम सलीम बाजवा CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। ज़राए के मुताबिक मीडिया पॉलिसी से मुतालिक मुख्तलिफ शिकायत के बायस वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। माजी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात के तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की 48 घंटे तक करंतना में रखे जाने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। हमें कोरोना से बचाव और माशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमाए कराम की मुशावरत से तय किया गया। उलमा ने इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उठाई है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी थी। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को बिजली बिलों में 1 लाख तक का रिलीफ मिलेगा। सनती सारिफीन को बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ। बिजली बिलों के रिलीफ का दुरानिया 3 माह के लिए होगा। मुलाजमीन ना निकालने वाले शोबाजात के लिए 30 अरब रुपए का पैकेज भी मंजूर। पैकेज मंजूरी के लिए कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। कोरोना केसेस के पेश नजर हर जिले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबाई काबीना ने स्कूल फीस में 20% कमी की मंजूरी दे दी। रियायत अप्रैल और मई के लिए होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, कोरोना फैलाने और कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 10 लाख तक जुर्माना होगा। सिंध काबीना का खराब माशी सूरत हाल के पेश नज़र जून 2020 तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ट्वीट किया। सूबाई वुज़रा और मशीरों ने तनख्वाहें ना लेने का फैसला वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में किया। सूबाई काबीना और अरकान सिंध असम्बली 1 माह की तनख्वाह पहले ही कोरोना इमरजेंसी फंड में दे चुके हैं। कराची के ताजरों ने ऑनलाइन कारोबार का फार्मूला मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान बोल्टन मार्केट के सदर रफीक जदून कहते हैं, 90% रिटेलर ऑनलाइन कारोबार करने की सलाहियत नहीं रखते। हुकूमत अपने SOPs पर नजरसानी करे। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं, इजाज़त के बावजूद पुलिस दुकानें नहीं खोलने दे रही। ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिलने पर सिर्फ 10% ही कारोबार हो सका। एंटी करप्शन यूनिट ने होटल में छापा मारकर उनके कमरे से 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए। उन पर एंटी करप्शन कोड की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी के इल्जामात थे। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। 581 नए केसेस रिपोर्ट। 13,909 मरीज। 24 घंटे में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। अमवात 292 हो गई। पंजाब में 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984 और बलूचिस्तान में 781 मरीज। गिलगित बल्दिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 केसेस। अब तक 3,029 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। रोजाना कोरोना टेस्टों की इस्तादाद बहुत जल्द 20,000 हो जाएगी। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई है। मुल्क में 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतजाम कर चुके हैं। तमाम सूबों को जरूरत का सामान फराहम कर रहे हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन NTMA ने कहा, चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है।
मुल्क भर में लॉकडाउन के 5 हफ्ते मुकम्मल। सिंध में कारोबारी मराकज बंद, दुकानदारों का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। पंजाब में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। लाहौर में लॉकडाउन मजीद सख्त करने की तैयारी। गैर जरूरी सफर की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मुंतकिल करने का फैसला। मुशीर इत्तलात के पी अजमल वजीर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आवाम से एहतियात बरतने और घरों तक महदूद रहने की अपील। ज्यादा मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन कर सकते हैं, वजीर आला बलूचिस्तान ने भी खबरदार कर दिया। वजीर आला जाम कमाल का कोयटा सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तेजी से फैल रहा है। मुल्क में कोरोना पहले फेज से निकलकर दूसरे फेज में दाखिल हो गया। हमारे पास सेहत की सहूलियात बहुत कम। बलूचिस्तान का मवाजना किसी सूबे से ना किया जाए। कोरोना वायरस के बाद समंदर पार 22,000 से जायद पाकिस्तानी बेरोजगार। दस्तावेजात के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में मजदूर पेशा 17,500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग। सऊदी कंपनियों ने 1,245 पाकिस्तानियों को मुलाजमत से बर्खास्त किया। कतर से 691, ओमान से 600 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग हुए। PIA के मजीद 3 फिजाई मेजबान कोरोना वायरस से मुतासर। तर्जुमान PIA के मुताबिक तीनों फिजाई मेजबान लंदन की परवाज पर ड्यूटी के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। मुतासरा फिजाई मेजबानों को होटल करंतना में रखा गया। कोरोना से मुतासर फिजाई मेजबानों में 2 का ताल्लुक लाहौर और 1 का पेशावर से है। अमेरिका में कोरोना से 55,000 से ज्यादा अमवात। मरीजों की तादाद 9,85,000 हो गई। 1,20,000 अफराद सेहतियाब। वबा की वजह से 26 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार। मुतादिद रियासतों ने लॉकडाउन में नरमी लाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलास्का और जनूबी कैरोलिना में पाबंदियां नरम। कुछ कारोबार दोबारा खोलने की इजाजत। तिब्बी माहिरीन का कहना है समाजी दूरी लाजमी इख्तियार करना होगी। स्टेट बैंक का बेरोजगार ना करने वालों के लिए सनती पैकेज तैयार। फाइलर्स सिर्फ 3% की शरह सूद पर स्टेट बैंक स्कीम से कर्ज ले सकेंगे। तनख्वाहों की मद में हर शोबे को 50 करोड़ रुपए तक रियायती कर्ज मिलेगा। तमाम शोबों को कर्ज की वापसी में 6 माह की मोहलत हासिल होगी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। एक खातून शहीद, 8 साल बच्ची शदीद जख्मी। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज सुबह खोईरटा और जंदरोड सेक्टर में फायरिंग की। उधर भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी फायरिंग वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब में कोरोना के दौरान कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देने का प्लान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 का इफ्तिताह कर दिया। आला सतही इजलास में पंजाब की मुआशी नमू की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। हिकमत अमली से कोरोना के बायस मुआशी बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 18वीं तरमीम की अहमियत से इनकार है, ना हुकूमत खत्म करने का इरादा रखती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सूबे अपना निज़ाम वज़ा करें, सिर्फ मरकज़ की तरफ से ना देखें। देखना है जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम लाई गई उस पर अमल हुआ कि नहीं। सूबों को मरकज़ के साथ बैठकर सारे अमल का असर नौ जायजा लेना होगा। 18वीं तरमीम एक मुत्तफ़िका कौमी दस्तावेज है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का बयान, कहा 18वीं तरमीम को तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पर पार्लियामान से मंजूर किया था। नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद है? मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निपटना है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। कश्मीरियों की ज़मीन भी हथियाई जा रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अदीम रजा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी उनके साथ थे। कोरोना वबा की अब तक की सूरत हाल और रोकथाम के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। बार बार अपने हाथ वॉश करने, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से खुद भी बचें, घर वालों को भी महफूज रखें। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। साहिवाल में पाकपतन चौक बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एम्बुलेंस कैरी डब्बा टायर फटने पर दूसरी सड़क पर ट्रक से जा टकराया। 1 दिन के बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। एम्बुलेंस साहिवाल से चीचावतनी जा रही थी। एबटाबाद में बादल खुलकर बरसे। मंगला, बहावलनगर समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। किसानों को गंदम की कटाई में शदीद मुश्किलात का सामना। और लॉकडाउन के जंगली हयात पर मुस्बत असरात। कराची के करीब नॉर्दर्न बाईपास पर चंकारा हिरन घूमने निकल आए। हिरणों को पहली बार उनके कुदरती अमाजगाह से बाहर घूमते देखा गया। महकमा जंगली हयात हुकाम के मुताबिक 3 रोज पहले हिरन के 2 ग्रुप नॉर्दर्न बाईपास के करीब देखे गए। विफाकी काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर इत्तलात बना दिया गया। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान की जगह पाक फौज के साबिक तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा तैनात। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा की तकर्री एजाजी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया पॉलिसी से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकायत पर फिरदौस आशिकावान की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। हुकूमती बयानिए को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज और ताल्लुकात आमा पॉलिसी में वसी तजुर्बा रखने वाले आसिम सलीम बाजवा को वजारत इत्तलात में जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया गया। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ECC ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को बिजली बिलों में 1 लाख तक रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को बिजली बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा, जबकि बिजली बिलों में रिलीफ का दौरानिया 3 माह के लिए होगा। ECC एलामिये के मुताबिक मुलाजमीन ना निकालने वाले शोबाजात के लिए 30 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। एलामिये में बताया गया है कि पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तसादी राब्ता कमेटी में 4 समरियों की मंजूरी दी गई।
लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपए कैश इमदाद देने के पैकेज की मंजूरी दी। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KEFC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। वफाकी वजीर सनत हमाद अजहर ने कम आमदनी वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के इजरा का भी ऐलान किया। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद जो दिहाड़ी के मजदूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, वर्करों को बेरोजगारी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम के लिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी की समरी भी मंजूर कर ली गई। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात के तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती थीं। हमने कोरोना से बचाव और माशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रमज़ानुल मुबारक में हालात और अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक लाहे अमल बनाया जाए। मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमाए कराम की मुशावरत से तय किया गया। उलमाए कराम ने लाहे अमल पर अमल दरामद की जिम्मेदारी उठाई है, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। अपने गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि माह रमज़ान में हालात और अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक लाहे अमल तय किया गया है। वफाकिया